ऐसा कहा जा रहा है कि लेफ्ट पार्टियां यानी कम्युनिस्ट पार्टियां चाहती थीं कि इस गठबंधन को इंडिया की जगह वी आर इंडिया का नाम दिया जाए, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का मानना था कि यह नाम एक स्लोगन जैसा लगेगा, इसलिए इस सुझाव को खारिज कर दिया गया। यहां मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिसने भी यह नाम सोचा है, सोचा तो बहुत अच्छा है, इसे आप मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। नाम बहुत ही शानदार सोचा है, जिसने भी सोचा बहुत दिमाग लगाया, और अगर ये इंडिया नाम इस गठबंधन को मिल जाता है तो इससे गठबंधन को काफी लाभ जरूर होगा, लेकिन उतना ही लाभ होगा जितना नाम से हो सकता है, क्योंकि नाम के बाद काम भी तो दिखाना पड़ेगा। तो काम को अगर आप छोड़ दें, काम तो जनता देखेगी और तय करेगी, लेकिन नाम उन्होंने वाकई अच्छा चुना है। इसके लिए उन्हें बधाई कि काफी क्रिएटिव, काफी दिमाग लगाकर उन्होंने इंडिया नाम ही उठा लिया, और इससे प्रचार में बहुत उन्हें आसानी मिलेगी। बड़ा सवाल यह है कि उन्हें इसे इस्तेमाल करने की कानूनी इजाजत मिलती है या नहीं। इसके अलावा कुछ और पार्टियों ने भी इंडिया नाम से अलग अपने सुझाव दिए थे, लेकिन बाद में ममता बनर्जी की सहमति और कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव के बाद इंडिया नाम पर सब सहमत हो गए। और कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही कि यह आइडिया राहुल गांधी का था। राहुल गांधी के इस आइडिया को ज्यादातर लोगों ने पसंद किया और ममता बनर्जी ने इस पर अपना ठप्पा लगा दिया और यह आइडिया पास हो गया, नाम पड़ गया इंडिया। लेकिन अब हमारे देश में इस नाम पर राजनीति हो रही है, और जो बात सोचने वाली है वो ये कि इस बार बड़ी चालाकी से देश के नाम को इस राजनीति का केंद्र बना दिया गया है, जबकि हमें लगता है कि देश के नाम को राजनीति से अलग रखना चाहिए, और इसीलिए हमारे देश में इसके खिलाफ बाकायदा कानून बना हुआ है। अब देखिए कि कोई भी पार्टी जब अपना नाम रखती है तो क्या सोचकर रखती है। पार्टियों के नाम क्या सोचकर रखे जाते हैं, कभी आपने इस बारे में सोचा है? जैसे अलग अलग प्राइवेट कंपनियां, अलग अलग गाड़ियों के नाम होते हैं, टीवी के नाम होते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल के नाम होते हैं। बहुत रिसर्च लगती है उन नामों को चुनने में कि किस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, किस वॉशिंग पाउडर का क्या नाम होगा, किस टूथपेस्ट का क्या नाम होगा, किस साबुन का क्या नाम होगा, और किस गाड़ी का क्या नाम होगा, इसी तरह किस पार्टी का क्या नाम होगा। ये बहुत सोच समझ कर रखा जाता है। हमारे देश में ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के नाम 3 राजनीतिक धाराओं से निकले हैं। पहली धारा में वो पार्टियां हैं जो हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर बनी, और इन पार्टियों को ज्यादातर उन लोगों ने बनाया जो किसी जमाने में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, और इनमें से कई पार्टियों ने अपने नाम में कांग्रेस शब्द को जरूर स्थान दिया है। जैसे कांग्रेस से कांग्रेस आई हुआ, यानी कांग्रेस इंदिरा बनी, जैसे अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें भी इंडिया का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई, एनसीपी। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस बनी, और इसी तरह कांग्रेस से अलग होकर बनने वाली कई पार्टियों ने अपने नाम में कांग्रेस का नाम जरूर रखा। तो एक धारा तो वो हो गई जिन्होंने अपने नाम में कांग्रेस को जरूर रखा है, और क्योंकि वो कांग्रेस से टूटकर बनी थी। अब दूसरी धारा वो थी जिसमें जनता पार्टी या उससे जुड़ी राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आईं, और इन पार्टियों ने अपने नाम में जनता और समाजवाद शब्द को जरूर स्थान दिया है। आप जानते हैं 70 के दशक में हमारे देश में 2 ही बड़ी पार्टियां थी, एक कांग्रेस और दूसरी जनता पार्टी। बाद में जनता पार्टी के बहुत सारे खंड हो गए, बहुत बिखर गई जनता पार्टी 1980 के बाद, और जनता पार्टी जो नाम था वो हमारे देश में नई नई पार्टियों को बहुत लुभाता था, क्योंकि इसमें जनता का नाम जुड़ा हुआ है। अब देखिए जनता पार्टी के नाम से प्रेरणा लेकर कौन कौन सी पार्टियां बनी। सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी, इसमें भारतीय भी है और इसमें जनता पार्टी भी है। बीजू जनता दल, ये बीजू पटनायक के नाम पर बनी। जनता दल यूनाइटेड, तो ये जनता दल ये बताती है कि हम यूनाइटेड हैं, हम एक हैं। फिर जनता दल सेकुलर है, एक अलग पार्टी जो कहती है कि हम जनता दल हैं लेकिन सेकुलर वाले हैं। फिर लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल है, वो कहते हैं हम जनता दल हैं लेकिन हम राष्ट्रीय हैं। और फिर मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी। ये तमाम वो लोग हैं जो कभी ना कभी जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और उसी विचारधारा को आगे चला रहे हैं। तो पहली विचारधारा तो कांग्रेस की हो गई, दूसरी हो गई जनता पार्टी वाली, जिसमें हर पार्टी में आपको जनता दल, जनता पार्टी ये देखने को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय भी ले लिया और जनता भी ले लिया। तीसरी धारा में वो लेफ्ट पार्टियां आती हैं जिन्होंने अपने नाम में कम्युनिस्ट शब्द को स्थान दिया, लेकिन इंडिया शब्द का भी इस्तेमाल किया, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। लेकिन इन दोनों ने ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपने आप को बताया है, यानी इंडिया भी लिया और अपनी विचारधारा कम्युनिस्ट भी लिया।
और एक और धारा है जिसमें राजनीतिक पार्टियों का नाम क्षेत्रीय अस्मिता और जातियों से जोड़कर रखा गया, जैसे मायावती की बहुजन समाज पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी। तो यहां आम आदमी पार्टी ये समझ गई थी कि अब जनता पार्टी का भी जमाना चला गया, भारतीय जनता पार्टी का भी जमाना गया, कांग्रेस का भी जमाना गया। तो उन्होंने एक नई धारा चुनी और उन्होंने सोचा कि हम आम आदमी की पार्टी बनते हैं। एक नया उन्होंने वर्ग बनाया आम आदमी का और नाम ही रख दिया आम आदमी पार्टी। और सबसे खास बात यह कि उन्होंने उसको इस तरीके से रखा जैसे उसमें जब आप पुकारेंगे उसको तो आप कहेंगे। आप मतलब तो वो ये कह पाएंगे कि ये आपकी पार्टी है, ये काम आपके लिए हो रहा है। इस सब के बीच अब सबकी नजर उन पार्टियों पर है जो ना तो अभी एनडीए के साथ हैं और ना ही इस इंडिया नाम के गठबंधन के साथ। और ये सारी देश की बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए आज आप ये भी समझ लीजिए कि वो कौन सी पार्टियां हैं जो किसी के साथ नहीं है। इनमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बीआरएस है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, कर्नाटक की जनता दल सेकुलर है, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस है। पंजाब का शिरोमणि अकाली दल है और हरियाणा की इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी भी इसी सूची में है, जो अभी बीच में है। ये किसी के साथ नहीं है, ना ये इंडिया वालों के साथ हैं और ना ये भारत वालों के साथ है। ये वो पार्टियां हैं जिनके लोकसभा में कुल मिलाकर 60 सांसद हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों को देश में कुल मिलाकर 12% यानी 7 करोड़ 61 लाख वोट इनको मिले थे। इसलिए आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। 7.5 करोड़ वोट इन्होंने लिया था। यानी जो असली और बड़े क्षेत्रीय दल हैं उन दलों ने तो अभी अपने पत्ते खोले ही नहीं है और ये राजनीतिक दल शायद ऐसा करेंगे भी नहीं। और मायावती ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो अकेले ही 2024 का चुनाव लड़ेंगी। बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। अब इन लोगों ने नहीं बुलाया तो इनको बेहतर मालूम, मगर हम इनसे यही बोलना चाह रहे हैं कि आप इस देश को ऑल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने नहीं बुलाया। तो ये एक अजीब इनके पास एक गुरूर है कि हर एक को कह देते हैं कि ये बी टीम है तो हम इनको नहीं बुलाएंगे। अरे भाई, जो लोग वहां पर आपके पास आज बैठे हैं जो 24 में नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, क्या माजी में इन तमाम ने बीजेपी का साथ नहीं दिया था क्या? अब ये इन लोगों के पास एक सर्टिफिकेट बांटने वाली मशीन है और वो सर्टिफिकेट दे देते हैं तो सेकुलर है और नहीं है तो कम्युनल है।